नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 गणित के वस्तुनिष्ठ यानी कि एक एक नंबर वाली सीरीज नंबर 13 में। दोस्तों, इससे पहले हम अध्याय 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। एक एक नंबर के जितने भी सवाल आते हैं, अब हम अध्याय 14 यानी कि लास्ट अध्याय के आपसे सवाल डिस्कस करने आ रहे हैं। और जो एक एक नंबर के इनमें से जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, सही जोड़ी, सत असत, एक वाक्य में उत्तर, वो सारे डिस्कस करेंगे जितने भी इस अध्याय से मोस्ट हैं। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो में अंत तक जरूर रहना ताकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। ठीक है, पहला है, यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता होगी। तो इसकी प्रायिकता होगी जीरो। क्या होगी? जीरो। दूसरा है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 17/16 कभी भी किसी भी प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती। एक घटना असंभावी है तो इसकी प्रायिकता निम्न के निकटतम होगी। तो ये होगी 0.0001। ठीक है, अगला है, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता होगी आपकी हमेशा होगी 1 - p। ठीक है, अब नेक्स्ट है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत में दी गई है। यह कभी नहीं हो सकती शून्य से कम, कभी भी शून्य से कम नहीं हो सकती। ठीक है, अब आपके आते हैं खालिस्तान। खालिस्तान क्या है? सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव खालिस्तान होता है। आप प्रश्न पढ़ते जाइए, मैं आंसर सबके इकट्ठे बता दूंगा। ठीक है, एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं खालिस्तान घटनाएं कहलाती हैं। यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय खालिस्तान कहलाता है। अब इनके आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर था एक, दूसरे का परस्पर अपवर्जी, और तीसरे का है प्रतिदश समष्टि। अगला है, प्रतिदश समष्टि का प्रत्येक उप समुच्चय उसकी एक खालिस्तान घटना है। ठीक है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता खालिस्तान एक होती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। ठीक है, देखिए, ये 2023 में पूछा गया था, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है। और ये 2019-20 में पूछा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सही जोड़ी। अब सही जोड़ी आप देख लीजिए खुद से, और जे आपके आंसर लिखे हुए हैं तो आप आंसर मिला लेना। ठीक है, कहो तो मैं पढ़ के बता दूं। वैसे पढ़ने में कोई वो नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका मिला लें, बढ़िया से तसल्ली से बैठ के पढ़ लें इनको। अब आते हैं सतसत। जी, सतसत दिए, आप इनको पढ़ें अच्छे से, और ये इनके आंसर लिखिए पूरे। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है। इस तरीके से इनको पढ़ लेना है और इनको देख लेना है। अब आते हैं जी अपने पूछे गए हैं, देख लीजिए। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिणाम बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो प्रायिकता कहलाता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, अच्छा, अथवा में क्या है, 5 को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो शून्य होगी। ठीक है, तीसरा, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान होता है एक होता है। अब देख लीजिए, ये भी इसी तरीके से ये 2022 में पूछा गया दूसरा, और 23 में भी पूछा गया, मतलब जे 22 में पूछा और जे 23 में पूछा, इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि रिपीटेड हुआ है। ये 19 में पूछा, ये 22 में पूछा। अब इसमें जितने भी जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आते हैं और पिछली बार कौन से आए थे। देखिए, एक जे है, असंभव घटना को परिभाषित कीजिए। तो वह घटना जिसका घटित होना संभव हो असंभव घटना कहलाती है, जिस किसी भी संभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। देखिए, 22 में पूछा गया सवाल है। अगला देखिए, अगला है आपका, प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए। तो किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। 22 में ये भी पूछा गया है। अब देखिए, 23 में क्या पूछा गया। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसमें सूत्र लगा देना है। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता PR बराबर होता है 1 - PS, यानी कि इसमें से घटा देंगे तो जे इसका आंसर आएगा। 19-23 में पूछा गया है। अब देखिए, यदि PE बराबर 0.05 है तो PE पर बार यानी कि डॉट डॉट डॉट
ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो 2019 में पूछा गया है जी। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि सीरीज में से सॉल्व नहीं होते हैं जो, तो वैसे आंसर दे रखे हैं। अगर सॉल्व करवाना होगा तो फिर मैं अपने बढ़िया से नोट्सों में से करवाऊंगा, ठीक है। यदि पीई बराबर 0.06 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिकता निकाला जाता है, क्या इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब है। 2020 में पूछा गया है, देख लीजिए, ठीक है। अब जे हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा 2019 में, ठीक है। और फिर एक इक्का नहीं होगा, 19 और 22 दोनों में पूछा गया है, तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है। 22 में कौन सा, देखिए जे वाला पूछा गया, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त होगी, 20 में पूछा गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला एक तो ये है, एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि हम इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिकता निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा एक सफ़ेद है, नीला है या लाल है, 2019 में पूछा गया। अब जो 2023 में पूछा गया है वो क्वेश्चन है आपका जी, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपसे 23 में पूछा गया था जी, देख लीजिए पिछले साल। एक अभाज्य संख्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे पर 6 फलक होते हैं, निम्नलिखित को प्राप्त करने की, यानी कि अभाज्य क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, तो 3/6 यानी कि 1/2 आंसर आएगा इसका, देख लीजिए जो लिखा है, ठीक है। और इसी प्रकार से एक विषम संख्या, यानी कि विषम भी आपकी यही होती है, 1 3 5, तो इसका भी आंसर यही होगा, ठीक है। और एक ये है कि 2 और 6 के बीच की स्थिति को कोई संख्या, तो 2 के बीच में और 6 के बीच में होती है 3 4 और 5, इसका आंसर भी यही होगा, ठीक है। ये आपके दे रखे हैं, देख लीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं कि 2019 से एक 2019, 20, 22 और 23 में कौन कौन से इससे सवाल पूछे गए हैं, वो सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। इनको आप लगा लेना बढ़िया से, ठीक है। और अगर आप किसी के पास कोचिंग जाते हैं तो उनसे इनको सॉल्व करवा लेना, ठीक है। और यहाँ तक बस, यहाँ लास्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद।